पाकिस्तान में अचानक इतना सर्दी कहां से आ गई जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतना खराब हो गई। फिर मुझे मछली क्यों खानी पड़ी, मछली खाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और वकास भाई के डेरे का काम अभी तक क्यों रुका हुआ है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। आज सुबह सुबह मैंने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को खींचा और लूसू की तरह अपने दोस्त के पास पहुंच गया जो मेरा पहले से इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो गंडेरिया ले आया, फिर हम दोनों ने धूप के ऊपर बैठकर उनको चूसना शुरू कर दिया। गंडेरियों को अच्छी तरह से चूसने के बाद उस भाई साहब ने पकौड़े मंगवा लिए, फिर मैंने पकौड़ों के साथ गपशप लगाना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से गपशप लगाने के बाद हमने अपनी फॉर्च्यूनर को छिक्का और सीधा वकास भाई के डेरे पर पहुंच गए। मैं जैसे ही डेरे के अंदर इंटर हुआ, सामने देखा टेंट लगे हुए हैं जिन्हें देखकर मैं खुश हो गया। मैंने समझा शादी हो रही है, यहाँ पर मुझे खाना मिलेगा। थोड़ा सा और करीब होने के बाद पता चला वहाँ पर कोई शादी नहीं, उस्मान भाई की शूटिंग चल रही थी। ये सब देखने के बाद मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर मैं अपना गंदा मुंह लेकर वकास भाई के डेरे की छत पर काम देखने के लिए चला गया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, वहां जाकर देखा अभी तक छत का काम मुकम्मल नहीं हुआ। फिर मैंने उस ठेकेदार साहब से पूछा, भाई साहब आखिर इस छत का काम कब मुकम्मल होगा? उसने कहा सिर्फ आज का काम रह गया, इंशाल्लाह कल हम आपको ये काम मुकम्मल करके देंगे। वकास भाई के डेरे का काम बहुत लंबा है, इंशाल्लाह 2025 की एंड में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैं काम को देख रहा था तो वहाँ पर वकास भाई की फॉर्च्यूनर और हमारे कुछ मेहमान आ गए। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं जिनका नाम है उमर भाई और माशाल्लाह इनके अकाउंट का नाम है क्रेजी टीवी, जो आजकल बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। फिर मैंने उनकी पूरी टीम के साथ सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद हमने एक साथ बैठकर एक दूसरे को कूड़ मारे। कूड़ मारने के बाद उन्होंने कहा, भाईजान आपका डेरा बहुत ही बड़ा है और हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमें इसका नक्शा तो दिखाएं। नक्शा देखने के बाद उन्होंने कहा, इंशाल्लाह हम अपना डेरा सेम इस तरह का बनाएंगे। मैंने कहा आमीन, अल्लाह करे आप ये डेरा जल्दी बनाए और हमें खाने पर जरूर बुलाना। ये सुनकर शायद वो डर गए। फिर उन्होंने हमसे इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद वो वहां से रवाना हो गए। मेहमानों को रवाना करने के बाद मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे सर्दी ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर मेरी टीम वाले लड़कों ने अपनी अपनी गाड़ियों को खींचा और चले गए अपने दोस्तों के पास जिनका मछली का फार्म है। हमारे पाकिस्तान में ठंड ने तो मांड के रखा है, आपके इंडिया में सर्दी है या नहीं कमेंट में जरूर बताना है। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम दोस्तों के पास पहुंच गए। वहां जाकर मैंने सब दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर दिया। अभी मैं उनको मिल रहा था तो मछली की खुशबू आकर मेरे नाक के अंदर घुस गई, जिसको सूंघता सूंघता मैं आगे चला गया। वहां जाकर देखा मछली फ्राई हो रही थी, जिसे देखकर मेरा मैदा मुझे गालियां देने लगा। असल में मेरा मैदा बहुत बदतमीज है, जब भी खाने की चीज देखता है तो मुझे बकवासें करने लगता है। फिर इसको चुप करवाने के लिए मैं अंदर चला गया। वहां जाकर देखा वकास भाई और उसकी पूरी टीम पहले से आई हुई थी। फिर सब लड़कों ने खाने के लिए अपना अपना मोर्चा संभालना शुरू कर दिया। माशाल्लाह हमारी टीम के लड़के खा खा के इतना मोटे हो गए, जहां भी जाते हैं चार पाई तोड़ देते हैं। माशाल्लाह आज अफजल भाई ने चार पाई तोड़ दी। फिर मैंने अफजल भाई को कहा, अभी तो आपने कुछ खाया नहीं है, ये हाल है, खाने के बाद पता नहीं आप क्या करोगे। अब मुझे सर्दी भी लगने लगी थी। फिर उन भाई लोगों ने मुझे गरम गरम मछली दे दी। फिर मैं मछली के ऊपर वैश्यू की तरह टूट पड़ा। क्या आप लोगों को पता है इस मछली को सर्दियों का तोहफा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसे सर्दियों में खाकर अपनी सर्दी खत्म कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, शायद आपको पता होंगे। मछली खाने के बाद फिर उन भाई लोगों ने हमें चावल दे दिए। फिर मैंने चावलों के ऊपर मछली को सट कर खाना शुरू कर दिया। आप मेरा ये व्लॉग किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना है। अगर आप लोगों को मेरे ये व्लॉग चांस देने पाए तो कमेंट और लाइक जरूर करके। वैसे मिलते अगले व्लॉग है, तब तक मैं चावल पी गिना।